देखिए, जया बच्चन एक निहायत ही बदतमीज़ और निहायत ही घमंडी टाइप की महिला हैं। उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनका दिमाग का इलाज कर सके। जैसे मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में महिलाएं कहा रे ते कहा जा रही है रे, ए हट रे, तेरी माँ का, तेरी बहन का, अरे तेरा आज तो यही कर देंगे, तेरा फलाना कर देंगे, तेरा ढवाका कर देंगे, जो होता था। मैं जया बच्चन में वो हिजाबन जिहादन जो झोपड़पट्टी में रहती है, जो मुसलमान महिलाएं, एग्जैक्टली मुझे उनका नेचर वही लगता है। मुझे तो नहीं लगता है कि भाई जुहू के बंगलों में रहने वाली अमिताभ बच्चन की वो धर्म पत्नी है। अमिताभ बच्चन को चाहिए कि और उनकी बदनामी ना हो उनकी धर्मपत्नी की वजह से, एकदम शांति से किसी अच्छे पागलखाने में उनको 2-4 महीने के लिए रखवाएं। वो सिंदूर खुद नहीं लगाती हैं, क्योंकि आज भी वो यही सोचती हैं कि अमिताभ बच्चन का शरीर उनके पास जरूर है, लेकिन आत्मा जो है वो रेखा के पास है। मैं तो इलाही खान पूरा हटा दूंगी, सिर्फ नाजिया रह जाएगा। नाजिया पुनीत वशिष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर पार्लियामेंट गई और मुझे नाजिया इलाही खान बोला जाएगा तो मैं तो कहूंगी कि आपने मुझे नाजिया इलाही खान क्यों बोला? आप मुझे नाजिया बोलिए और मेरे पति का नाम लीजिए, मैं तो ऐसा बोलूंगी। कई बार की सपा के सांसद और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का बिहेव लगातार ऐसा होता जा रहा है कि वो पब्लिक में आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को धक्का दिया, पार्लियामेंट में जिस तरह से सिंदूर पर सवाल उठाया, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जया बच्चन बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की महिला है, और इसको लेकर कई महिला गुस्से में भी है कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है। नाजिया इलाही खान एक मुखर आवाज़ है जो लगातार इस तरह के बिहेव के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही है। नाजिया, जो आपने देखा हर हर महादेव, किस तरह से जया बच्चन ने उस व्यक्ति को जो उनके साथ सेल्फी ले रहा था उसको धक्का दिया। देखिए, जया बच्चन एक निहायत ही बदतमीज़ और निहायत ही घमंडी टाइप की महिला हैं। ये उनका बिहेवियर भी बताता है और उनका आक्रोश भी बताता है। जिन शब्दों का प्रयोग वो आम साधारण जनता के लिए करती हैं और जो हरकतें वो दिखाती हैं, उससे उनका घमंड तो साबित होता ही होता है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर की? हाँ, उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उनका दिमाग का इलाज कर सके। और ऐसा भी मुझे लगता है कि अगर 2-4 महीना समाजवादी पार्टी उनको पागलखाने में रखवाए और इलेक्ट्रिक शॉक वॉक के बाद वो दोबारा सही से सुलझी हुई एक महिला होकर के अगर रिटर्न आए तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, एक नेता तभी नेता बनता है जब जनता का समर्थन होता है। एक अभिनेता भी अभिनेत्री या अभिनेता तभी बनता है जब जनता का समर्थन होता है। आज बॉलीवुड के लोग बहुत सारी पिक्चरें बना रहे हैं, लेकिन चल नहीं रही है क्योंकि जनता देखना नहीं चाहती है। आज शाहरुख खान की मूवी आ रही है, ईद में सलमान खान की मूवी आ रही है, आमिर खान की मूवी आ रही है, लेकिन वो चल नहीं पा रही है, बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं कर पा रही है। उसकी वजह है कि जनता इन लोगों से नाराज हो चुकी है। लेकिन जया बच्चन जिस हिसाब से अपने आक्रोश को और अपनी बदतमीजी को दिखाती हैं, उनके माँ बाप की अपब्रिंगिंग पर सवाल तो उठता ही उठता है। साथ साथ भारत की संस्कृति और सभ्यता से वो कितनी दूर हो चुकी हैं अपने घमंड के चक्कर में, ये भी साफ वो साबित करती हैं। एक साधारण व्यक्ति जया बच्चन का एक तस्वीर ले रहा था, एक सेल्फी ले रहा था, आपको आपत्ति हुई, आप मना कर सकती थी। ये आप जैसे मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में महिलाएं कहा रे ते कहा जा रही है रे, ए हट रे, वो जो, क्योंकि मैं मुस्लिम पाड़ा में रह चुकी हूँ। मैं चांदनी चौक जामा मस्जिद के पूरे माहौल को मैंने देखा हुआ है। तो वहां पर जब झगड़ा होता था, आपस में धक्का लग गया चलने फिरने में, या रिक्शा और वैन एक दूसरे में टकरा गया, ए तेरी माँ का, ए तेरी बहन का, अरे तेरा आज तो यही कर देंगे, तेरा फलाना कर देंगे, तेरा ढवाका कर देंगे, जो होता था। मैं जया बच्चन में वो हिजाबन जिहादन जो झोपड़पट्टी में रहती है, जो मुसलमान महिलाएं, एग्जैक्टली मुझे उनका नेचर वही लगता है। मुझे तो नहीं लगता है कि भाई जुहू के बंगलों में रहने वाली अमिताभ बच्चन की वो धर्म पत्नी है, जिनका व्यवहार और जिनकी मानसिकता अब पागलखाने में जाने के कगार पर आ चुकी है। नहीं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, कहते गुस्सा है कि भाई वो सेलिब्रिटीज हैं, महिला है, उस व्यक्ति ने थोड़ा नज़दीक आके फोटो लिया होगा तो इस वजह से हो सकता है गुस्सा आ गया उनको।
गुस्से के बाद लोग ऐसे करता है क्या? मुझे नहीं पता था। गुस्से में आने के बाद लोग इस तरह ऐसा नहीं करते। धक्का तो नहीं मारना चाहिए था। आप वो आपकी बात ठीक है, पढ़ी लिखी सभ्य संस्कृति महिला ही कह सकती कि आप ये क्या करें, बोल देती कम से कम, लेकिन ये तो बिल्कुल हिंसा। वो बॉम्बे में भी जब वो आराम से पूरा मूड फ्रेश करके निकलती हैं और पैप्स वाले आते हैं तो वो उनके साथ भी बदतमीजी करती हैं, उनके साथ भी वो बदतमीजी करती हैं। इसलिए मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन को चाहिए कि और उनकी बदनामी ना हो उनकी धर्मपत्नी की वजह से, एकदम शांति से किसी अच्छे पागल खाने में उनको 2-4 महीने के लिए रखवाएं, ठीक ठाक होकर आ जाएंगी। इसमें आपत्ति कहाँ है? इस सब पे महिला समझी जाती थी, लेकिन जब उनका गुस्सा सरकार, उन्होंने सिंदूर पर भी सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर लगता है कि सारा कुछ। मैं ये आपको बोल चुकी हूँ, जो खुद जया बच्चन सिंदूर नहीं लगाती हैं, जया बच्चन मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो जया बच्चन जब सिंदूर लगाती ही नहीं है अपने पति के जीवित होते, वो नहीं लगाती, लेकिन इस देश की करोड़ों महिला लगाती हैं सिंदूर के साथ। वो खुद नहीं लगाती तो वो सिंदूर का महत्व या इंपॉर्टेंस कैसे जान सकती हैं? कभी नहीं जान पाएंगी। वो सिंदूर लगाती तो वो जरूर उसको सम्मान देती, ऑपरेशन सिंदूर को भी सम्मान देती, और जिन भारत की हिंदू महिलाओं का सुहाग उजड़ा वो दर्द भी उनको एहसास होता, लेकिन वो सिंदूर खुद नहीं लगाती हैं क्योंकि आज भी वो यही सोचती हैं कि अमिताभ बच्चन का शरीर उनके पास जरूर है लेकिन आत्मा जो है वो रेखा के पास ही है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। खैर उनका तो बहुत ही नहीं बोलने से क्या सारे मीडिया वाले गलत है और एक आप ही सही है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात सामने तो नहीं आई ना कि भाई आत्मा उतार है कि शरीर। 2 करोड़ न्यूज चैनल पे यही चलता रहता है भाई। लोग ट्रोल करते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा बच्चन, मेरे मुंह से निकल रहा था, पर रेखा जी को लेकर के। हाँ ठीक है, हो सकता है कि पूर्व काल में उनके बीच में कुछ रहा हो, लेकिन वर्तमान में तो वो बहुत ही। ये मेरा लुकआउट नहीं है किसका वर्तमान में क्या है और किसका पास्ट में क्या था, ये मेरा लुकआउट नहीं है। और जिस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा जी के इश्क के चर्चे गूंज रहे थे तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैं 90 की पैदाइश हूँ और ये लोग 90 में अपना करियर बना चुके थे, तो ये मेरा लुकआउट नहीं है। लेकिन जया बच्चन सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, ये देखा भी नहीं उनको, लेकिन ये तो है कि भाई लगातार वो राजसभा जा रही हैं, लगातार राजनीति कर रही हैं सरकार को। देश की बहुत ही चर्चित, रेनाउंड और ना जाने कितने बड़े बड़े पदों पर बैठने वाली सुषमा स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा कि वो घर से बाहर निकलते वक्त सिंदूर नहीं लगाती होंगी। और जब उनका शव रखा गया था पार्टी ऑफिस में, मैं वहां पर उनके पैर के पास खड़ी थी, तब भी सिंदूर लगा हुआ था क्योंकि सुहागन उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये होता है सिंदूर का महत्व। तो मतलब एक्ट्रेस बनने के बाद सिंदूर का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये रेखा नहीं, जया बच्चन से पता चल कर रहे हैं। अब पढ़ी लिखी है भाई, उन्हें लगता होगा कि वो तो अभी अपने राज्यसभा। देखिए रेखा तो बिना शादी के ही सिंदूर लगा के घूमती है और जो पत्नी है वो नहीं लगाती। हाँ। लेकिन वो देखो उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, सिर्फ अमिताभ बच्चन की पत्नी के नाम से नहीं। राज्यसभा में जब आपने देखा कि चेयरमैन जो थे उस समय के, उनको क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती हूँ। नहीं तो हमेशा हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में महिलाएं जब विवाह कर लेती हैं तो वो बहुत खूबसूरत समझती हैं कि उनका नाम उनके पति के साथ जुड़ करके लोग बातें करें या लोग उनको पुकारे उनके नाम के साथ उनके पति के नाम को जोड़ करके। तो इन सब सभ्यताओं से वो बहुत दूर है। तो आपकी भी शादी होनी है, अपन वशिष्ठ के साथ शादी कर रही है, तो आप अपने नाम के साथ जोड़ेंगे उनके नाम? फिर आप घूम फिर करके आ गए। बिल्कुल जोड़ूंगी, क्यों नहीं जोड़ूंगी। मैं तो इलाही खान पूरा हटा दूंगी, सिर्फ नाजिया रह जाएगा। नाजिया पुनीत वशिष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, एक बीजेपी के नेता होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं कि आपकी स्वतंत्रता पर ये कुछ मतलब जो है प्रश्न चिन्ह लगाएगा या अवरोध पैदा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपने पति के नाम के साथ जुड़ी रहूंगी। ये तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाली बात है। इसमें मेरे फ्रीडम पर कहाँ पर कोई सवालिया निशान उठ रहा है या मेरा फ्रीडम कहाँ पर हैम्पर हो रहा है? जया बच्चन ने कहा था कि आप मुझे जया अमिताभ बच्चन क्यों बुला रहे हैं,
लेकिन मैं अगर पार्लियामेंट गई और मुझे नाजिया इलाही खान बोला जाएगा तो मैं तो कहूंगी कि आपने मुझे नाजिया इलाही खान क्यों बोला? आप मुझे नाजिया बोलिए और मेरे पति का नाम लीजिए, मैं तो ऐसा बोलूंगी। मैं अपने देश की और अपने सनातन की सभ्यता में रहना चाहती हूं। जिस तरीके से राम और सीता एक साथ नाम लिया जाता है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सिया जी पहले लगाई जाती है रामचंद्र, तो वैसे मैं रहना चाहती हूँ। वही पुरानी संस्कृति को आप अपनाएंगी शादी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल 110%।